वीडियो मैं डैमरेज एंड डिटेंशन चार्जेस पे बनाने जा रहा हूँ। बेसिकली ये चार्जेस इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड ट्रांजैक्शंस में लगते हैं और ये शिपिंग लाइन और शिपिंग एजेंट लेवी करते हैं। ये चार्जेस जो है पेमेंट्स की जो शिपर है, एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर है, अल्टीमेटली उन पे आती है, बिकॉज दे आर द रियल ओनर ऑफ द कार्गो। कंटेनराइज कार्गो जो है, इसी के बारे में मैक्सिमम जो चीज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो ये रिलेट्स टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंटेनराइज कार्गो। दो एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस में, एक है कि इंपोर्ट साइकिल और एक ही एक्सपोर्ट साइकिल। अगर हम इंपोर्ट ऑपरेशन साइकिल की बात करते हैं तो पोर्ट पे लगती है, उसके बाद जो कार्गो जो है कि अल्टीमेट पूरा कार्गो जो है, फुल कार्गो जब वो वहां से ये साइकिल इंपोर्ट ऑपरेशन साइकिल चालू होता है, उसका फर्स्ट सेगमेंट जो है, फर्स्ट पार्ट, ये गेट आउट होने तक फर्स्ट सेगमेंट इसका रहता है कि आपका कार्गो जो है अनलोड हुआ वेसल से, उसके बाद में स्टोर हुआ कस्टोडियन के पास, जो पोर्ट अथॉरिटी या फिर टर्मिनल जो है उनके पास स्टोर हुआ, और फिर वहां से क्लियरेंस हुआ, कस्टम क्लियरेंस किया आपने सीएचए ने। उसके बाद कार्गो को आपने ट्रेलर पे उठाया और गेट आउट किया। तो गेट आउट तक की जो टाइम पीरियड है, ये फर्स्ट ऑपरेशन साइकिल का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट, जब आप गेट आउट हो गए कंटेनर का कंटेनराइज कार्गो, वहां से लेके आपके फैक्ट्री में पहुंचा कार्गो, और फिर फैक्ट्री में पहुंचने के बाद कंटेनर वहां पे डिस्टर्ब हुआ। डिस्टर्ब होने के बाद एम्प्टी कंटेनर जो है, आपने शिपिंग लाइन के जो डिलीवरी ऑर्डर में जो लिखा है कौन से कंटेनर में, कंटेनर यार्ड में उसे रिटर्न करना है, एम्प्टी कंटेनर यार्ड में रिटर्न करना है, बफर कंटेनर यार्ड में रिटर्न करना है, सीएफएस पे करना है, एसडी पे करना है, या पोर्ट टर्मिनल पे करना है, ये सारा वहां पे डिलीवरी ऑर्डर में लिखा रहेगा। उस बेसिस पे आपका जो कंटेनर है, एम्प्टी कंटेनर, वो एम्प्टी कंटेनर यार्ड में आपने सबमिट किया, करेक्ट। तो ये जो है कि गेट आउट से लेके आपने कंटेनर कार्गो कंटेनर जो है वो आपने डिप्लॉयड किया, सबमिट किया, ये सेकंड पार्ट ऑफ इंपोर्ट ऑपरेशन साइकिल है। तो इसमें आप ये पार्ट में देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट जो है ये विद इन द टेरिटरी ऑफ पोर्ट एंड टर्मिनल के टेरिटरी में है, और सेकंड पार्ट जो है कि जब पोर्ट के बाहर जाता है, पोर्ट के बाहर निकलने के बाद कंटेनर, जब तक कंटेनर वो बाहर है और शिपिंग लाइन के कस्टडी में नहीं जाता है, तब तक का ये सेकंड पार्ट है इंपोर्ट ऑपरेशन साइकिल का। सिमिलरली एक्सपोर्ट ऑपरेशन साइकिल में भी फर्स्ट पार्ट जो है आपका कि आपने कंटेनर बुक किया एक्सपोर्ट के लिए, और फिर कंटेनर एक्चुअली डिलीवरी ऑर्डर लेके कंटेनर आपने बुलाया, तो जहां से कंटेनर आपने उठाया एम्प्टी कंटेनर यार्ड से ऑन टेलर, जब से गेट आउट हो गया एम्प्टी यार्ड से या सीएफएस से या पोर्ट टर्मिनल से या एसीडी से, तो वहां से जब आउट हुआ, वहां से लेके आपके फैक्ट्री में पहुंचने तक, बाद में आपने उसमें कार्गो अपना कंटेनर जो भी है, पैलेटाइज या नॉन पैलेटाइज कार्गो स्टफ किया। उसके बाद कार्गो जो स्टफ किया वो कंटेनर सील किया आपने, सील डालने के बाद कंटेनर जो है पोर्ट में इन किया, मतलब गेट इन किया। तो जब वो गेट इन किया, तो यहाँ तक का पार्ट जो है कि कंटेनर एम्प्टी कंटेनर उठाने से लेके आपने गेट इन, लोडेड कंटेनर गेट इन करने तक का पीरियड, पार्ट जो है, पीरियड है, ये फर्स्ट पार्ट में आता है। और सेकंड पार्ट जो है कि आपने कंटेनर गेट इन किया, उसके बाद एक्सपोर्ट का कस्टम क्लियरेंस किया, उसके बाद आपने कंटेनर जो है, जो भी है कि शिपिंग बिल पे लेट एक्सपोर्ट लेट शिप का आपको स्टैंप मिला, उसके बाद कंटेनर
कस्टोडियन के कस्टडी में चला गया, जो भी पोर्ट टर्मिनल है या पोर्ट अथॉरिटी है उनके कस्टडी में चला गया, वेसल को आने को टाइम है, तो ये पीरियड जो है कि या वेसल लगा हुआ है या फिर 1-2 दिन के बाद वेसल आने वाला है, तो ये जो पीरियड है कि वहां पे रहा और फिर वेसल तक लोड होने तक, एक्चुअल लोड होने तक, तो गेट इन प्लस लोड होने तक, ये जो है ये पार्ट सेकंड एक्सपोर्ट साइकिल की पार्ट सेकंड या सेगमेंट सेकंड है। तो दोनों में एक्सपोर्ट साइकिल और इंपोर्ट ऑपरेशन साइकिल दोनों में ये दो पार्ट्स आते हैं। तो एक पार्ट आता है विद इन द टेरिटरी ऑफ पोर्ट एंड टर्मिनल, एक पार्ट आता है आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ पोर्ट एंड टर्मिनल। तो जो विद इन द टेरिटरी ऑफ पोर्ट एंड टर्मिनल जो है, वहां जो फ्री पीरियड दिया जाता है शिपिंग लाइन, वहां फ्री पीरियड जो शिपिंग लाइन देती है कि सर्टेन एक्टिविटी हैपन होने के लिए, इंपोर्ट मतलब आपका कंटेनर जो है कि अनलोड हुआ, वहां से लेके गेट आउट होने तक आपको इंपोर्ट्स के लिए फ्री पीरियड दिया जाता है शिपिंग लाइन। वो अगर डिले हो गया तो फिर आपको डैमरेज चार्जेस लगते हैं। सिमिलरली आपने गेटिंग किया और गेटिंग करने के बाद एक्सपोर्ट कार्गो आपके वेसल पे लोड होने तक अगर डिले हो जाता है, फ्री पीरियड के बाहर चला जाता है, तो फिर उस पे डैमरेज चार्जेस लगते हैं। तो ये दोनों सेगमेंट जो टेरिटरी के अंदर है, पोर्ट की टेरिटरी के अंदर, उसका फ्री पीरियड अगर खत्म जो हो जाता है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट या इन केस ऑफ इंपोर्ट, तो आपको डैमरेज चार्जेस लगते हैं। सिमिलरली हम बाहर का सोचेंगे कि गेट आउट होगा इंपोर्ट कार्गो और एम्प्टी कंटेनर आपने डिपॉजिट किया शिपिंग लाइन के कंटेनर यार्ड में, बफर कंटेनर या फिर एम्प्टी कंटेनर, CFS, ICD जो भी है, वहां डिपॉजिट किया, तो वहां तक का फ्री पीरियड जो है, उस पीरियड के अंदर अगर आप जमा नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको डिटेंशन चार्जेस लगेंगे। ये होगा इंपोर्ट के एस्पेक्ट में। एक्सपोर्ट के एस्पेक्ट में आपने कंटेनर उठाया, एम्प्टी कंटेनर उठाने के बाद आपने फैक्ट्री लेके गए, फैक्ट्री लेके जाने के बाद आपने स्टफ किया, स्टफ करने के बाद आपने कार्गो जो है कि पोर्ट की तरफ भेजा, पोर्ट में इन हुआ। तो ये इस पीरियड जो है कि आपने एम्प्टी कंटेनर उठाने से लेके लोडेड कंटेनर पोर्ट इन करने तक का पीरियड अगर आप फ्री पीरियड के अंदर एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं तो आपको डिटेंशन पड़ेगा। तो ये जो है कि डैमरेज विद इन द टेरिटरी ऑफ पोर्ट एंड टर्मिनल जो भी एरिया है उसमें पड़ते हैं, और डिटेंशन आउटसाइड ऑफ द पोर्ट एंड टर्मिनल जो एरिया है उसके वहां डिले होने के बाद पड़ते हैं। तो दोनों में अगर डिले हो गया है तो जो उसको डिमरेज चार्जेस बोलते हैं, मतलब पोर्ट एंड टर्मिनल में जो है कि आपको अगर डिले हो गया है तो उसमें डैमरेज चार्जेस बोलेंगे, और बाहर अगर डिले हो गया है तो उसको डिटेंशन चार्जेस बोलेंगे। तो दोस्तों ये दोनों डिटेंशन चार्जेस जो है ये बहुत हेवी रहते हैं। आप अगर इसका सोचेंगे कि $22 से लेके ये $240 तक इसका चार्जेस लगता है, और ये पर डे बेसिस पे लिवी होता है। पर डे पर कंटेनर, मतलब कंटेनर के 20 फीट, 20 फीट, 20 फीट ड्राई, 20 फीट हाई क्यूब, 40 फीट, 40 फीट नॉर्मल, 40 फीट ड्राई हाई क्यूब, 45 फीट, इसके अलग अलग रेट से वेरिएबल। मैंने आपको एक एवरेज लेवल की बात की कि 20 फुट या 45 फीट, ये दोनों को क्या चार्जेस लग सकता है मिनिमम और मैक्सिमम पर डे के हिसाब से। ये मैंने आपको बताया कि 22 से लेके आपको $240 तक पर डे के हिसाब से क्या लग सकता है, डिटेंशन एंड डैमरेज चार्जेस लग सकता है। अभी दोस्तों हम आते हैं कि ये पर डैम बोलते हैं उनका जो चार्जेस जो लेवी करने का मेथोडोलॉजी है, उसे पर डैम, डैम मतलब डे। तो बेसिकली जैसा मैंने बताया आपको कि ये लेवी होता है, शिपिंग लाइन लेवी करती है। तो जब शिपिंग लाइन लेवी करती है इसका चार्जेस, तो शिपिंग लाइन जो है कि ये चार्जेस जो है फ्री पीरियड के अगर बाहर जाते हैं तो ये चार्जेस लेवी होते हैं। तो शिपिंग लाइन जो लेवी करने कैलकुलेशन है, तो शिपिंग लाइन लेवी करती है। तो शिपिंग लाइन लेवी तब करती है जब फ्री
पीरियड डैमरेज के लिए और डिटेंशन के लिए अगर मीट नहीं हो पाता है, उसके बाहर चला जाता है, उस समय में जिस दिन से ये फ्री पीरियड वायलेट हुआ, जिस दिन तक ये वायलेट हुआ, जिस दिन से वायलेट हुआ, जिस दिन तक वायलेट हुआ, वहां तक का जो एक डिलेड पीरियड, इस पे ये रेट कैलकुलेट होता है। रेट का आपको मैं अंदाजा भी दिया कि पर डे का रेट जो है कि $22 से लेके $1 to $40 तक रख सकता है। अभी देखते हैं कि फ्री पीरियड ये कितना देते हैं शिपिंग लाइन। तो अलग अलग शिपिंग लाइन की अलग अलग इसके वो टेरिफ रहते हैं। तो हम अगर सोचेंगे कि एक्सपोर्ट साइकिल के लिए डैमेज जो है कि इसका अगर हम सोचेंगे तो ये 1 to 5 to 10 डेज इस तरह से एक्सपोर्ट साइकिल के लिए देते हैं, और इंपोर्ट साइकिल के लिए 1 to 7 डेज का हमें मिलता है। मैक्सिमम 7 डेज, मिनिमम 3 डेज, 1 to 3 डेज, 1 to 7 डेज। वैसा ही एक्सपोर्ट में 1 to 5 डेज या 1 to 10 डेज। इस तरह से ये जो भी है डेज जो है, ये दो तरह के डेज कोट करते हैं शिपिंग लाइन। एक करते हैं कि वर्किंग डेज बेसिस और एक कैलेंडर डेज बेसिस। तो अगर हम ये केयरफुली नहीं देखते तो हमारे लिए ये जो भी है, अगर कंटेनर वहां पे फ्राइडे को आया, दूसरे दिन सैटरडे है और तीसरे दिन संडे है, तो 2 दिन जो है कि वो जब वो कैलेंडर डेज बोलेंगे तो 2 दिन उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, और जब वर्किंग डेज बोलेंगे तो 2 दिन 2 डेज जो है सैटरडे संडे एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो केयरफुली हमें देखना पड़ेगा कि उस बिल ऑफ लैडिंग में ये जो शिपिंग लाइन है, ये किस तरह का फ्री डेज पीरियड देती है। एक्चुअली ये नेसेसिटी है कि हमें इन क्लियर कट फॉर्म ये डाल के लेना चाहिए कि वर्किंग डेज ही हमें चाहिए, कैलेंडर डेज नहीं चाहिए। तो बेसिकली ये एक आपको इनपुट दिया कि किस तरह से उनसे निगोशिएट करना चाहिए। फ्री डेज के पीरियड में भी मैक्सिमम हम उन्हें जो 1 to 21 डेज तक इंपोर्ट के लिए कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट के लिए 1 to 15 डेज तक हमें उनको निगोशिएट कर सकते हैं। और ये बातें जो है कि जब हम अलग अलग कंपनी में काम करते थे तो हमने ये बहुत बहुत बार किया है कि हमने निगोशिएट करके 1 21 डेज तक जो फ्री पीरियड है लिया हुआ है। तो बेसिकली ये पीरियड जो है कि शिपिंग लाइन जो है कि ये मैक्सिमम केसेस में अगर जेन्युइन केसेस है तो वो वेव भी करती है। तो अगर वो वेव करने का है हमें, तो रिक्वेस्ट ऑफ वेव देने के बजाय हम अगर पहले ही उनको वेल व्हेन वी आर डिसाइडिंग फ्रेट सी फ्रेट का जो हम उनसे अगर निगोशिएट कर रहे होते हैं, उसी समय में फ्री डेज के पीरियड के बारे में भी हम अगर बात कर लेते हैं, और उसी समय में उनको स्ट्रेस करते हैं कि हमें इंपोर्ट में 21 डेज और एक्सपोर्ट में इतना डेज का हमें टाइम लगेगा, तो फिर वो जस्टिफाइबल हो जाता है, और वो फिर आपको मालूम भी रहता है कितना टाइम पीरियड हमें अलॉट किया गया है। तो ये हो गया दोस्तों कि किस तरह से बेसिकली शिपिंग लाइंस जो है ये अलाउ करती है। और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि चार्जेस जो है कि पोर्ट एंड टर्मिनल के एक अलग चार्जेस रहते हैं। जैसे कि आपने कंटेनर जो इंपोर्ट के एस्पेक्ट में वेसल से अनलोड होगा है कंटेनर, तो कंटेनर जाता है कस्टोडियन के कस्टडी में, मतलब पोर्ट और टर्मिनल जो ऑपरेटर है उनके कस्टडी में। और वो स्टोरेज चार्जेस जो है फ्री पीरियड भी देते हैं, वो इंपोर्ट के लिए फ्री पीरियड देते हैं, एक्सपोर्ट के लिए फ्री पीरियड देते हैं। इंपोर्ट के लिए जनरली वो 3 दिन का पीरियड देते हैं, और एक्सपोर्ट के लिए वो 5 डेज का पीरियड देते हैं। तो ये फ्री पीरियड स्टोरेज चार्जेस के लिए भी देते हैं। अगर ये 3 पीरियड्स के आगे हमारा स्टोरेज चला जाता है तो दे विल लेवी द स्टोरेज चार्जेस। अगर एक्सपोर्ट के समय में 5 डेज के आगे चला जाता है तो दे विल लेवी अस स्टोरेज पीरियड। दीज आर ऑल अपार्ट फ्रॉम द डेमरेज चार्जेस एंड डिटेंशन चार्जेस। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चार्जेस जो है ये अगर आपको अवॉइड करने हैं तो क्या क्या हमें केयर लेना पड़ेगा, ये आपको 100% हर समय में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि
इस तरह के कोई भी चार्जेस जो है कि आपको नहीं पड़े। तो क्या रीजन है कि इस तरह के चार्जेस हमें लेवी हो जाते हैं? प्राइमरीली इक्विपमेंट जो है, जो इक्विपमेंट बोलते हैं हम, मतलब हम कंटेनर की बात कर रहे हैं। कंटेनर जो है ये शिपिंग लाइन का होता है। तो शिपिंग लाइन हमें कंटेनर कार्गो का इफिशिएंसी बढ़ाना है उनको। कंटेनर इफिशिएंसी बढ़ाना है मतलब कंटेनर का टर्न अराउंड टाइम बढ़ाना है। तो जितना जल्दी कंटेनर आएगा उतना जल्दी उनका पूरा साल में बिजनेस हो सकता है, पूरा मंथ में बिजनेस हो सकता है। तो इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी चाहते हैं कि इसका जो भी पीरियड है उसके पहले ही आ जाए। ये फर्स्ट ये हुआ। और इसलिए अगर आता नहीं तो वो लेवी करते हैं। टर्न अराउंड पीरियड जो है उनको इक्विपमेंट्स इफिशियंसी का और यूटिलाइजेशन का वो अचीव करना है। इसके अलावा इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी भी उनको अवेलेबल करना है, ताकि किस किस समय में अगर पोर्ट कंजेशन हो जाता है या पोर्ट में अंदर ये हो जाता है तो उसका भी इम्पैक्ट जो है कि उन पे भी पड़ता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि इक्विपमेंट का अच्छा यूटिलाइजेशन हो, इक्विपमेंट की इफिशियंसी भी अच्छी रहे, और इसी वजह से बाकी भी चार्जेस जो है किसी को पड़े नहीं। और फिर लोग जो है कि जो एक्सपोर्टर है इंपोर्टर है ये इस लेवी से बच जाए। तो बेसिकली दो उनके जो पर्पस है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए इक्विपमेंट का यूटिलाइजेशन हो जाए और इक्विपमेंट की इफिशियंसी जो है कि वो अवेलेबल हो जाए, इसके लिए वो लेवी करते हैं शिपिंग लाइन। और थर्ड जो है कि पोर्ट एंड टर्मिनल में कंजेशन नहीं होना चाहिए। पोर्ट एंड टर्मिनल की भी एक्चुअली स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन रहती है उनको कि ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो अगर नहीं होता है तो दे पोर्ट एंड टर्मिनल तो स्टोरेज चार्जेस तो उनको मिलने हैं, लेकिन कंजेशन नहीं हो, इसलिए वो उनको चाहते हैं। क्योंकि स्टोरेज चार्जेस कलेक्ट करना ये उनका फंक्शन नहीं है पोर्ट एंड टर्मिनल का, बल्कि जल्दी से जल्दी कार्गो रिलीज हो जाए, कस्टडी से निकल जाए, ये उनका फंक्शन है। तो ये बेसिकली मैं आपको बताया कि रीजंस जो है कि क्या है। अभी हमें कि सिमिलर काइंड ऑफ डिटेंशन और डेमरेजेस के लिए यही रीजन है कि इक्विपमेंट का जो यूटिलाइजेशन है एफिशिएंसी बढ़ाना चाहिए के लिए, टर्न अराउंड टाइम बढ़ाने के लिए ये शिपिंग लाइन इस तरह के चार्जेस लेवी करती है, ताकि लोग स्ट्रिक्ट रहे अपने पीरियड के बारे में, और अपना जो कॉस्ट है, जो आने वाला कॉस्ट है, इस तरह से वो बचाए। तो डिले टाइप्स कौन कौन से हैं, मतलब किस तरह के डिले डिटेंशन और डैमेज में होते हैं? ये एक अलग अलग टाइप के रीजंस होते हैं। एक तो अगर आपका वेसल डिले हो गया तो आप डिले होगी, बाद में पिकअप आपका डिले हो गया कंटेनर के लिए तो डिले हो सकता है। कस्टम क्लियरेंस में डिले हो गया तो डिले हो सकता है। लेबर डिस्ट्रप्शन अगर हो गया, अलग अलग रीजन से स्ट्राइक हो गया, नेचुरल कैलामिटी हो गई, पोर्ट में कुछ इवेंट्स हो, इंसिडेंट्स हो गया फायर का वगैरह, तो या फिर कुछ वेसल्स का एक्सीडेंट हो गया, इस तरह के जो है कि जो अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स जो है अगर होते हैं तो लेबर डिस्ट्रप्शन होता है, उस समय में प्रॉब्लम आता है। इक्विपमेंट अनअवेलेबिलिटी के वजह से भी, क्योंकि क्रेन अवेलेबल नहीं है, क्रेन का कुछ रिपेयर मेंटेनेंस के अंडर है, पोर्ट के अंदर की बड़ी क्रेन, तो उस वजह से भी वेसल से जो कार्गो जो है कि ऑफलोड करने में उनको परेशानी होती है, फिर वो डिलेड टाइम हो जाता है। बाद में नेचुरल डिजास्टर्स जो है कि एडवर्स वेदर कंडीशंस ये भी अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा पोर्ट के रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि पोर्ट के ऑपरेशनल इश्यूज भी होते हैं, उसके वजह से अभी एक्चुअली डिले होता है। इनकरेक्ट स्टैकिंग जो है कि अगर पोर्ट में किया है कंटेनर का, उसके वजह से भी और पोजीशनिंग भी गलत किया है तो भी कार्गो जो है आपका दोनों वे से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए डिले होता है। बाद में कंजेशन अगर हो जाता है टर्मिनल में या पोर्ट में तो भी आपका कार्गो निकालने में बहुत सारी परेशानी हो जाती है। उस समय में आपको ज़्यादा चार्जेस देके भी आपका कार्गो मूव करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा कार्गो सिर्फ पोजीशनिंग के लिए आपको देना पड़ता है जो फीस है। बाद में जो भी इंस्पेक्शन है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, क्वारंटाइन, प्लांट एंड क्वारंटाइन, फर्मिगेशन, इस तरह के जो एजेंसीज है, इनके वजह से भी डिले हो सकता है। और फिर वो डिले जो है हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को इस तरह के हेवी चार्जेस
देने में लायबल हो जाता है। तो ये सारे चीज जो अगर जो रीजन है ये आप एंटिसिपेट करते हैं और उस तरह से आपकी कितने चार्जेस है हर एक शिपिंग लाइन के, इसका भी आप एक नुमाइंदा रखते हैं या स्टडी करते हैं, क्योंकि ये जो चार्जेस है एक तो आपको बिल ऑफ lading में लिख के आएंगे, या फिर ये चार्जेस जो है कि उनके वेबसाइट पे भी रहते हैं पब्लिक, या वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे टेरिफ्स आपको दोनों के मिलेंगे, डेमरेज चार्जेस के और डिटेंशन की, वहाँ अवेलेबल हो सकते हैं या आप उनको मांग भी सकते हैं। तो आप जितने अवेयर होते हैं दो चीज़ों के बारे में कि कितने डिटेंशन चार्जेस है इनके, कितना फ्री पीरियड है, नंबर वन, कि इनके फ्री पीरियड कितना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करके लेना है, 1 to 21 days फॉर इम्पोर्ट और 1 to 15 days फॉर एक्सपोर्ट। सेकंड, कितने चार्जेस है इनके शिपिंग लाइन के, डैमेजेस और डिटेंशन के, डिले हो गए तो। थर्ड, आपको एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल वेसल का इन केस ऑफ इंपोर्ट, अनएक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिपार्चर ऑफ वेसल इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। ये दोनों टाइम आपको ट्रैक करने हर वक्त, मतलब वेसल कब आने वाला है, वेसल कब आके जाने वाला है। एक्सपोर्ट मतलब जो भी वेसल आता है वो पहले तो कार्गो लेके आता है ना, तो कार्गो लेके आएंगे तो इम्पोर्ट डिस्चार्ज होगा, उसके बाद फिर कार्गो भरेंगे, उसमें कार्गो जब भरेंगे तो एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिपार्चर हो गया, अराइव और डिपार्चर, इसमें जो भी जितने भी जल्दी उनका भी टर्न अराउंड होता है उतने आपको वो टाइम, उतना आपको वेटिंग पीरियड मिल जाता है। और एक कट ऑफ टाइम रहता है एक्सपोर्ट के लिए भी, क्योंकि आपको वेसल जब निकल नहीं रही थी उसके पहले 12 आवर्स का जो नॉर्मली कट ऑफ टाइम रहता है, उसके अंदर आपका कार्गो अंदर जाना चाहिए। ये बेसिकली एक रूल है, थंब रूल है। तो ये सारी बातें हैं कि किस तरह से अगर हमें अवॉइड करना है तो हमें प्रॉपरली इसका एंटीसिपेट करना पड़ेगा, रीजंस प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा, कि हमें सभी एक्टिविटी जो है प्लान करके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि हम सिर्फ प्लान पे डिपेंड नहीं सकते, प्लान का एग्जीक्यूशन भी होना जरूरी है, तब भी ये वो कंटिन्यूस फॉलो होना चाहिए। जो आपका एक्सपोर्ट में पर्सन रहता है या इंपोर्ट में रहता है वो फॉलो करके ट्रैकिंग करके पूरा कार्गो जो भी है, ये जो इंपोर्ट साइकिल और एक्सपोर्ट साइकिल में फ्री पीरियड का करेक्ट यूटिलाइजेशन हो जाए, इस तरह से आपको देखना है। और हमें डेमरेज और डिटेंशन चार्जेस नहीं लगे, इस तरह से आपको उसको हर ट्रांजैक्शंस को ट्रीट करना है। नहीं तो क्या है कि आपका प्रॉफिट जो है एक्सपोर्ट करते समय या इंपोर्ट करते समय यहीं पे चला जाएगा, तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस में बहुत सारी इस तरह की बातें हैं कि आपको सभी जो कॉस्ट की पड़ने वाली जो है हर जगह पे, इसका नॉलेज होना चाहिए, और फिर नॉलेज होने के बाद आपको उसका एंटीसिपेशन भी आना चाहिए। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि किस तरह से ये चार्जेस जो है ये लगते हैं और आप हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये डिटेंशन और डैमेज के बारे में मैं मैक्सिमम बातें आपसे शेयर कर सका। और आपको इसके बारे में कुछ भी और जानकारी चाहिए, क्योंकि डिस्टिंग्विश मैंने बहुत सारी परफेक्टली कर दिया है कि पोर्ट के अंदर जो लगता है वो डैमेज चार्जेस है, पोर्ट के बाहर जो लगता है वो डिटेंशन चार्जेस है। इसके अलावा स्टोरेज चार्जेस का भी मैंने बताया, कस्टोडियन का। तो ये इसके अलावा भी आपको कुछ भी डैमेज चार्जेस और डिटेंशन चार्जेस रिलेटेड इंक्वायरी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप आपका मैसेज भेज सकते हैं, या वेबसाइट पे जाके चैट मैसेंजर से हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन दबा के हमारे जो आने वाली वीडियोज है उसको भी, उसके नोटिफिकेशन भी आपको ऑटोमेटिकली मिल सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स डाले हुए हैं उस पर भी आप विजिट कीजिए, ताकि फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे पेजेस को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और उसके बाद लाइक करके हमें कमेंट्स भी करें। तो इसी नोट के साथ दोस्तों कि हम ये सेशन, वीडियो सेशन समाप्त करना चाहेंगे। इसके इसी सेशन में हमने कुछ इमेजेस भी डाली है कि किस तरह से चार्जेस लगते हैं डैमेज और डिटेंशन के, तो उसे भी आप स्टडी कर सकते हैं। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे।